यू जीसस। और छोटे से मैं एक गीत को गाऊंगी। थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी है काफ़ी, हम रुके नहीं, पीछे मुड़े नहीं, यीशु है हमारा साथी। थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी है काफ़ी, थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी है काफ़ी, हम रुके नहीं, पीछे मुड़े नहीं, यीशु है हमारा साथी। हम रुके नहीं, पीछे मुड़े नहीं, यीशु है हमारा साथी, यीशु है हमारा साथी। थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी है काफ़ी, संदेश सुनाते जाना, सेवा से नहीं शर्माना, संदेश सुनाते जाना, सेवा से नहीं शर्माना, हम रुके नहीं, पीछे मुड़े नहीं, यीशु है हमारा साथी। हम रुके नहीं, पीछे मुड़े नहीं, यीशु है हमारा साथी, यीशु है हमारा साथी। थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी है काफ़ी, हम अपना क्रूस उठाए और यीशु के पीछे आए, हम अपना क्रूस उठाए, यीशु के पीछे आए, अपने को त्यागे, यीशु से मन लगाए, अपने को त्यागे, यीशु से मन लगाए, हम हैं उसके विश्वासी, हम हैं उसके विश्वासी। थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी है काफ़ी, थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी है काफ़ी, हम रुके नहीं, पीछे मुड़े नहीं, हम रुके नहीं, पीछे मुड़े नहीं, यीशु है हमारा साथी, यीशु है हमारा साथी। थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी है काफ़ी। प्रेज़ द लॉर्ड। इस गीत के आपने शब्द सुने होंगे, वर्ड, थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी है काफ़ी, हम रुके नहीं, पीछे मुड़े नहीं, यीशु है हमारा साथी। अभी जिस तरीके से आप लोग ने देखा था 2 साल पहले कोरोना आया था, उसमें कितने लोग चले गए, लेकिन ईश्वर ने हम सभी को संभाला, उसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी पिछले सप्ताह में जब ड्यूटी टाइम में हमसे एक भैया बात कर रहे थे, 4th क्लास में हैं, कह रहे थे सिस्टर जी हमारे यहाँ पेशेंट्स आते हैं, तो एक पेशेंट ऐसी थी, उसको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं था, लेकिन अंदर से क्या प्रॉब्लम था हम नहीं जानते जब तक कि उसका इन्वेस्टिगेशन ना हो। तो वो भैया मुझसे तुरंत बोले, सिस्टर जी आप अपने हस्बैंड से बोलिए, इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसको सिर्फ दुष्ट आत्मा है, शैतान है, उसको निकलवाइए, आप झांसी बुलवाइए ग्वालियर से। मैंने कहा कि यदि वो लोग आ सकते हैं तो आ सकते हैं, हमारा जो एड्रेस है, लेकिन वो लोग इतने वो थे परेशान, इतने व्याकुल थे वो लोग कि उनसे हम कैसे बात करते हैं हमें समझ नहीं आ रहा था। वो लोग बहुत हड़बड़ी में थे, फिर एकदम तुरंत लेके चले गए। तो आप लोग भी प्रेयर करिए, ऐसे ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं कि ताकि उनका भी मन परिवर्तन हो और परमेश्वर की बातों को जाने, सच्चाई को जाने। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारी क्या औकात थी कि हम परमेश्वर को चुने, परमेश्वर ने हमें चुना, हम इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। उस गंदगी से, उस सड़ाहट से हमें निकाल कर लाया प्रभु। जिस चीज़ में हम लोग जी रहे थे, आज हम निकल रहे थे तो जगह जगह वो पंडाल लगे थे, वो मूर्तियों को बिठा लेते।
हम उसकी साइड देखना, हमारी नज़र गई तो हम उसकी साइड देखना नहीं चाह रहे थे कि पुरानी बातें हमें याद आए, क्योंकि हमारा नया जीवन हो गया परमेश्वर में और हम नए जीवन के साथ जीना चाहते हैं। मैं ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उस चीज़ से हमें बचा लिया उसने, क्योंकि हर कोई नहीं है उस चीज़ से निकला, लेकिन हम जो थोड़े हैं हम लोगों को प्रभु ने बचा लिया। उसकी दृष्टि, उसकी नज़र हम पर है कि उसने उस चीज़ से हमें बचा लिया। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं एक और गवाही दूँगी। जब मेरी शादी, मुझे याद नहीं है शादी हुई थी या नहीं, लेकिन मैं प्रभु में नहीं थी। जब मैं प्रभु यीशु मसीह को नाम तो जानती थी, मैं उसकी कुर्बानी को नहीं जानी थी कि उसने हमारे लिए क्या कुर्बानियाँ दी हैं। मैं ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ। तो जहाँ मेरी मम्मी काम करती थी वहाँ की एक लेडीज़ थी, तो वो बहुत बड़ी ज्योतिषी है और फेमस है वो वहाँ की। उसके नाम से कार्ड भी छपे हैं, वो अपना विजिटिंग कार्ड देती है लोगों को और उसके यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, हाथ दिखवाते हैं। जो परेशान होती है उसका भाग्य देखती है, नसीब बताती है। तो ऐसी मम्मी की फ्रेंडशिप हो गई थी उससे। तो मम्मी ने कहा हमारा बताना आप, क्योंकि हम हिंदू में थे, हम वो चीज़ को नहीं जानते थे परमेश्वर को, तो हमने उस चीज़ को नहीं जाना। तो उस लेडीज़ ने कहा, उस मम्मी ने कहा हम अपनी बिटिया को लेके आए, इसका भी नसीब बताना, क्या होगा इसकी शादी के बाद, कैसा जीवन होगा। हर एक माँ बाप चाहते हैं कि हमारी बिटिया अच्छे से रहे शादी के बाद है। तो उस लेडीज़ ने मुझे मेरा भविष्य बताया मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन मैं उस लेडीज़ के लिए, मैं भी उस चीज़ में थी तो मैं भी विश्वास कर गई, क्योंकि उस चीज़ में मैं रहती थी पहले। जो हमारे पुरखा पाठ करते आ रहे थे वही सब सीखा था, वही हमारे मोहल्ले पड़ोस में होता था। मैं जानती नहीं थी प्रभु यीशु मसीह कौन है, कैसा है। फिर उस लेडीज़ ने मुझे बताया ऐसा ऐसा ऐसा। फिर बहुत साल बीत गए। अभी 7-8 महीने पहले वो लेडीज़ ने, हमारी मम्मी वहीं पे जॉब करती हैं अभी भी, मम्मी ने उसने लेडीज़ ने हमारी मम्मी से मेरे बारे में पूछा कि हमने तुम्हारी बिटिया की शादी हो गई, कैसी है। मम्मी ने कही बहुत अच्छी है। कह रहा हमने उसका नसीब बताया था, देखो बहुत अच्छा है, ऐसा वैसा। मम्मी ने कही नहीं, जो तुमने बताया था पूरा गलत है। मम्मी ने कहा नहीं, उसे सुख नहीं मिला था, लेकिन उसने जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, जब वो उसको पहचाने तब जाने। तो कह रहे लो वो ईसाई बन गई। मम्मी ने कहा नहीं, वो ईसाई नहीं बनी, मैं आपको ईसाई दिखती हूँ। सुमा ने कहा नहीं शीला, तुम नहीं दिखती हो। तो कह रहे मैं भी तो प्रार्थना करती हूँ, मैं भी चर्च जाती हूँ, मेरे पूजा ने, मेरी बेटी ने जीवन दिया परमेश्वर को और वो प्रार्थनाएं करती है अपने लिए, अपने परिवार के लिए। और प्लस मैं तो इतना विरोध करती थी उसके लिए। जब मैं मायके में जाती थी, मैं सबसे पहले मेरी माँ विरोधी थी, क्योंकि माँ ही है जो बेटी को डांटती है, सिखाती है। माँ मुझसे कहती थी अब तुम अपने बच्चों को ईसाइयों में शादी कर दोगी, ईसाइयों में जाओगी, समाज बरादरी में हम क्या मुंह दिखाएंगे, ऐसा वैसा। मेरी माँ ही मेरा विरोध करती थी। मेरे पापा ज़्यादा कुछ नहीं कहते थे, अब उसका शादी हो गई, उसका जीवन जैसे उसका हस्बैंड रखे वो रहे, लेकिन मेरी माँ मेरा विरोध करती थी। अकेले में जाके मुझसे गुस्सा होती थी कि मांग नहीं लगाती, सिंदूर नहीं भरती, चूड़ियाँ नहीं पहनती, ऐसे ही आ जाती है। मोहल्ले में सब लोग देखते हैं, कुछ दिया नहीं है, कुछ है नहीं। मैंने कहा मम्मी मेरा प्रभु मुझे देखता है, मुझे और लोगों की परवाह नहीं है। फिर मैंने उनसे कहा, उस लेडीज़ ने, मम्मी ने मेरे बारे में गवाही दी, तो वो लेडीज़ मन में सोचने लगी कि ऐसे कैसे हो गया। फिर उसने, अब कहते नहीं इंसान का ईगो रहता सेल्फ से, उसने मेरा भाग्य बताया था। वो लेडीज़ खुद परेशान थी, अब वो कैसे बोले मम्मी से कि मैंने उस लड़की का हाथ देखा, उसको बताया था, मैं कैसे बोलूँ। फिर उसके बाद में उस लेडीज़ ने कहा अब जो भी हो। तो फिर उसने के बाद में बोला शीला मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। उन्हें बोलो। मम्मी ने कहा कि ऐसा ऐसा है वो पूजा से, तुम बोलो ज़रा वो कहाँ जाती है, कौन सा प्रभु है जो चंगा कर देता है, कैसा है वो। मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करो। मेरी बहन का बेटा है जो मेंटली डिस्टर्ब हो गया है, पागल सा हो गया है, कहीं यहाँ भाग जाता, कहीं वहाँ भाग जाता। उसकी माँ उसका सपोर्ट करती है, तो उसके परिवार वाले उसकी माँ के विरोध, अब वो माँ है तो वो सपोर्ट करती है अपने बेटे का कि नहीं मारो, बोलो मार के चैन से बंद कर देते, चैनों से बांध देते उसको, तो उसकी माँ नहीं देख सकती, उसको खाना दे देती, खोल देती वो। तो उसके परिवार वाले उस लेडीज़ से भी गुस्सा होते, दोनों पर वो अत्याचार हो रहा है। तो उसकी वो कहने लगी तो प्लीज़ प्रार्थना करो, पूजा से बोलो कि वो प्रेयर करें अपने प्रभु यीशु मसीह से, ताकि मेरा बेटा भानु ठीक हो जाए। मैंने यहाँ प्रेयर रिक्वेस्ट भी लिखवाई थी, तो भानु के लिए प्रेयर, उस लेडीज़ मम्मी ने कहा कि ठीक है मैं बोल दूँगी। तो कह रही आप मुझे पूजा का नंबर दे दो। तो उसने मेरे पास कॉल किया उस लेडीज़ ने। उसने मुझे, इतना बड़ा मंदिर है उसके घर में, चांदियों की मूर्ति लगी है, वो पता नहीं क्या क्या लिखे हैं, पूरे रूम बना के रखे हैं। उसने मुझे कॉल करके मुझसे बोला कि पूजा मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करो, मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करो। मैंने कितने साल का है वो, तो बोले 22-21 साल का जवान लड़का है और एक ही उनका बेटा है, बहुत परेशान है वो, उनके लिए प्रेयर करो।
मैंने कहा मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, आज प्रभु उन लोगों को लेकर आ रहा है जो मेरे लिए मेरा भविष्य बताते थे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है, वो लेडीज़ अपने आप में समझ गई कौन सही है कौन गलत है। वो जान गई जिंदा प्रभु को कि वो ही एकमात्र जिंदा खुदा है जो वो सब कुछ कर सकता है। और मैंने उस भानु के लिए प्रेयर किया, काफ़ी सुधार आया। अब वो देखो आने वाले हैं यहाँ पे, कब आएंगे, क्योंकि उसके जो हस्बैंड है वो बाहर जॉब करते हैं, लड़का यहीं पे रहता है। वो लड़के को बांध के रखते हैं, उसको बहुत मारते हैं वो लोग। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि उसके लिए प्रेयर करिए, भानु के लिए सभी लोग जो प्रेयर करते हैं उसके लिए प्रेयर करिए कि वो बच्चा चंगा भला हो जाए, क्योंकि उस परिवार में प्रभु ने काम किया है, प्रभु करेगा, क्योंकि उस परिवार में यीशु नाम गया है तो वो जरूर काम होगा। ईश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने ये जो थैंक गॉड, ये जो पिछले समय बीते समय जो महामारी का दौर आया था वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए था कि मन फिराओ और सत्य को जानो, है ना। मन फिराना है और सत्य को जानना है। ये बात किसी एक इंसान के लिए नहीं है, ये बात हर एक इंसान के लिए है, कोई विश्वासी हो और ना विश्वासी हो, कोई यहूदी है ना यहूदी है, कोई गैर जाति है ना, इससे कोई लेना देना नहीं है। पर हमें मन फिराना है। अगर जो हम मसीह में पाए जाते हैं और हमने मन नहीं फिराया है तो आज हमें ज़रूरत है मन को फिराने की, क्योंकि परमेश्वर का कलाम ऐसा ही हमें कहता है। ज़करिया 1:3 में लिखा है, ज़करिया 1:3, 1:2 से ही पढ़ूंगी। यहोवा तुम लोगों के पुरखों से बहुत ही क्रोधित हुआ था, इसलिए इन लोगों से कह, सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, तुम मेरी ओर फिरो, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं का यहोवा, हम सब उसके बनाए हुए हैं, हम सब उसके हाथ के बनाई हुई रचना और मन की गढ़ी हुई कल्पना है। वो हमसे कह रहा है कि तुम्हें आज मन फिराने की ज़रूरत है, फिर मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा और तब तुम मेरे से दुआ करोगे, प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी सुन लूँगा। अगर तुम और विश्वास करने का मतलब ये है, वो इसमें परमेश्वर ने कहा है, उसके कलाम में लिखा है, जितने विश्वास करेंगे उनके अंदर ये चिन्ह होंगे, वो बीमारों पे हाथ रखेंगे, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुन के वो बीमार अच्छे हो जाएंगे, लंगड़े चलेंगे और अंधे देखेंगे, बहरे सुनेंगे, गूंगे बोलेंगे, यहाँ तक कि मुर्दा भी जिंदा हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन ऐसा लिखा है। आज हम सबको हर एक जीवन में हर एक पल हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में एक गवाही को देता है और हमें उस गवाही को देने से शर्माना नहीं है, मुँह नहीं करना, शर्माना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पतरस भी यही कहते हैं, ना तो मैं उसके वचन को बताने से लजाना नहीं है, हमें उसका वचन जहाँ मौका मिले हमें सुनाना है। कल मैं एक जगह गई मंडी में सब्जी लेने के लिए, वहाँ मैं टमाटर ढूंढ रही, टमाटर बहुत महंगे दे रहे थे। अब मैंने कहा इतना महंगे ले जाऊंगी तो मेरे हस्बैंड कहेंगे, लो इतने महंगे ले आती है, जब देखो तुम्हारे को पैसे दो तुम महंगे लेके आती हो, मैं लेके आता हूँ सस्ता। तो मैंने कहा ठीक है भाई, है ना, कुछ कह भी नहीं सकते, कहेंगे तो घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। और मैं ढूंढ रही हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे को सस्ते टमाटर और अच्छे मिले, क्योंकि मेरी एक आदत है, अच्छी क्वालिटी का मेरे को चाहिए, है ना, बुरी क्वालिटी का और छांटन मुझे नहीं चाहिए। मेरे जीवन में शुरू से ये बात है और आज तक है, वचन में भी यही बात है ना। तो मैं ढूंढ रही हूँ और मैं ढूंढते एक ठेले पे आ गई और वो ठेला वाला मोमडन था और उस ठेले पे टमाटर मैंने देख कर के मैंने कहा भैया टमाटर कैसे दिए हैं? तो बोले 40 रुपये किलो। मैंने कहा सस्ते लगा लो। अरे नहीं सस्ते नहीं है, 40 रुपये किलो है। हमने चलो आधा किलो दे दो। वहाँ पर शायद कुछ योजना प्रभु ने रखी है। ऐसे ही हर के जीवन में प्रभु योजना कुछ ना कुछ रखता है, इसलिए हमें मन फिराने की जरूरत है। किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखा
और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं एक गवाही दूंगी कि मेरी मौसी हैं, काफ़ी बूढ़ी हैं और काफ़ी दिनों से मेरी उनसे बात नहीं हो पा रही थी, लेकिन मेरे पास रोज़ कानपुर से फ़ोन आता था। और वो दिल्ली से जब से आई हैं, कानपुर में रह रही हैं, उनके मुझे नहीं पता उन्हें क्या हुआ, लेकिन वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी हैं और उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता और अजीब अजीब सी मतलब लैंग्वेज में बात करने लगी। और जैसा बोलती थी वैसे तो वो बिल्कुल भी नहीं बोलती और अजीब तरीके से मतलब बात करने लगी। और जब मेरी रोज़ बात होती थी वहाँ पर, तो बस मैं एक ही बात बोलती थी कि जब वो आएँ तो मेरी उनसे बात कराना और मुझे उनके लिए प्रार्थना करनी है। लेकिन 1 महीना होने जा रहा है पूरा, लेकिन मेरी उनसे बात नहीं हो पा रही। कल मैंने अचानक फ़ोन लगाया और मैंने वीडियो कॉलिंग करने के लिए कहा, तो वो मुझे सामने ही लेटी हुई दिखाई दी। तो मैंने कहा कि मैंने उनसे जब बात की तो वो एकदम कुछ भी नहीं बोल पाई थी और बहुत ज़ोरों से रोने लगी। मुझे भी एकदम अंदर से मेरा दिल भर आया और मैंने कहा परमेश्वर, और कैसा मतलब कर दिया आपने इनको, कैसी स्थिति इनकी हो गई। फिर मैंने कहा कि मौसी आप लोग सब लोग बैठिए और हम लोग प्रार्थना करते हैं। मैं सच बताऊं, और मैंने फ़ोन को मतलब स्पीकर ऑन करने के लिए कहा कि आप लोग वहाँ से फ़ोन का स्पीकर ऑन कीजिए। यहाँ से मैंने किया और मैं जब शाम को 7:30 बजे करीब प्रार्थना करने के लिए बैठी और मैंने परमेश्वर के वचन को पढ़ा, तो परमेश्वर के वचन में बाइबल हमें बताती है कि यदि बीमारी हो या कोई मतलब कुछ भी होता है, और जैसे बाइबल बताती है कि अंधे को आंखें परमेश्वर ने दी है, लंगड़ों को पैर दिए हैं और एक कुबड़ी स्त्री को परमेश्वर ने सीधा कर दिया है, तो हर एक बीमारी भी या दुष्ट आत्मा ही लेकर आती है। और मैंने बस मेरे मन में यही ख्याल आया इनके लिए मैं प्रार्थना करूं। और जब मैं प्रार्थना करने के लिए बैठी तो उनकी ज़बान एकदम लड़खड़ा रही थी, वो बोल नहीं पा रही थी। लेकिन जब मैंने प्रार्थना की और मैंने उनसे बोला कि 3 बार बोलो कि यीशु मसीह के लहू की जय हो, तो मैं सच बताऊं उन्होंने अपने मुंह से बोला कि यीशु मसीह के लहू की जय हो। मैं अपने परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर उन्हें पूर्ण रीति से चंगाई दे, और मतलब कि जो उनकी जवान लड़खड़ा रही थी लेकिन उन्होंने परमेश्वर के नाम को अपने मुंह से 3 बार कबूला, और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। मैं अपने परमेश्वर का जितना भी धन्यवाद करूँ उतना ही कम है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा में हम तीनों बहनें 12 चेलों के नाम बोलेंगे। मत्ती 10:2, पतरस, अंद्रियास, याकूब, यूहन्ना, फिलिपुस, बरतुल्मै, थोमा, मत्ती, तद्दै, याकूब, यूहन्ना, फिलिपुस, बरतुल्मै, थोमा, मत्ती, शिमोन कनानी, यहूदा इस्करियोती। प्रेज द लॉर्ड। 12 चेलों के नाम। मत्ती 10:2, पतरस, अंद्रियास, याकूब, फिलिपुस, बरतुल्मै, थोमा, मत्ती, याकूब, तद्दै, शिमोन कनानी, यहूदा इस्करियोती। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर की 12 चेलों के नाम बोलूँगी। मत्ती 10:2, पहला सिमोन जो पतरस कहलाता है, उसका भाई अंद्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिपुस, बरतुल्मै, थोमा चुंगी लेने वाला, मत्ती हलफई का पुत्र याकूब, तद्दै, शिमोन कनानी, यहूदा इस्करियोती जिसने यीशु को पकड़वाई दिया। प्रेज द लॉर्ड।